हमारे सामने तीन इक्वेशंस, तीन लीनियर इक्वेशंस रखी गई हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि ये मालूम, हमें से कहा जा रहा है कि ये मालूम कीजिए कि इनमें से हर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस मौजूद हैं। तो मैं थोड़ा सा इस बात को वाजे कर दूं, क्योंकि ये लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन है। अगर ये कोई लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन ऐसी हो कि x इज इक्वल टू, फर्ज कीजिए मैं लिखता हूं a, या चलिए मैं इसको ज्यादा बेहतर एब्स्ट्रैक्शन से बाहर मैं लिखता हूं, बाहर निकाल के मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू 5, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि x की कोई भी खास वैल्यू होगी उसके लिए 5 होगा, तो ये हम कहेंगे एक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है ऐसी किसी भी इक्वेशन का जो x इज इक्वल टू 5 या x प्लस इज इक्वल टू a, कोई नंबर इसके बराबर हो। इसी तरीके से अगर मैं कहूंगा 3 इज इक्वल टू 5, तो यहां पर तो x मौजूद ही नहीं है, तो हम कहेंगे नो सोल्यूशन, यानी एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसकी कोई सरपैर नहीं है, लिहाजा हम कहेंगे नो सोल्यूशन। और अगर इनमें से कोई भी इक्वेशन इस शक्ल की, आप देख सकते हैं अगर 3 जो है वो 3 के ही बराबर होता है, आप x की कोई वैल्यू यहां पर ऐसी नहीं ले सकते जो 3 को 5 के बराबर कर दे, क्योंकि x है ही नहीं। तो एक नंबर अपनी खालिस हालत में दूसरे नंबर के बराबर सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जबकि 3 इज इक्वल टू 3 होता है यहां पे, लेकिन यहां 3 इज इक्वल टू 5 है, तो हम कहेंगे कि नो सोल्यूशन। यानी कि इस इक्वेशन के रिजल्ट में अगर हमारे पास दो गैर मसावी नंबर आ जाए तो नो सोल्यूशन कहेंगे, और अगर जवाब में यहां पर x इज इक्वल टू 5 था, यहां पर 3 इज इक्वल टू 5 था जो कि नो सोल्यूशन था, x इज इक्वल टू 5 में 1 सोल्यूशन था। तो अब मैं चले 5 को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, मैं कहता हूं अगर 13 बराबर है 13 के, 13 इज इक्वल टू 13, दो ऐसे नंबर्स आ जाएं जो हकीकतन आपस में एक दूसरे के बराबर हों, तो यहां पर आप x की कुछ भी वैल्यू रखेंगे ये आपस में बराबर ही रहेंगे, तो इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं क्योंकि ये नंबर्स आपस में एक दूसरे के बराबर में। अब हम इन तीनों इक्वेशंस को बारी बारी चेक करेंगे। पहली इक्वेशन में -7x प्लस टू इधर भी है और +2 उधर भी है, तो मैं इसको दोनों साइड्स को माइनस करूंगा, दोनों साइड से 2 को माइनस करूंगा, तो ये हो जाएगा -7x रह जाएगा, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, -7x इज इक्वल टू 2x इस तरफ रह जाएगा और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, -9x। अब आप देखिए तो ये जो है 2 में से -9x को जब मैं जमा करूंगा या 9x निकालूंगा तो ये हो जाएगा -7x इज इक्वल टू -7x। अब मैं अगर चाहूं, वैसे तो मैं दोनों साइड्स को x से डिवाइड करके या -7 से डिवाइड करके x इज इक्वल टू x या -7 इज इक्वल टू 7 लिख सकता हूं, लेकिन दर हकीकत ये यही एक्सप्रेशन है जिसके इनफिनिट सॉल्यूशंस हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जो पहली इक्वेशन जो दी गई है जो कि -7x इज इक्वल टू 7x की शक्ल में है, और जिसको मैं -7 से डिवाइड करके x इज इक्वल टू x भी कर सकता हूं, या x से डिवाइड करके मैं इसको -7 इज इक्वल टू -7 कर सकता हूं, तो ये इस सूरत में x इज इक्वल टू x के बराबर हो जाएगी। तो मैं ये कहूंगा कि इस इक्वेशन की, क्योंकि x दरअसल कोई नंबर है तो ये 0 भी हो सकता, तो 0 इज इक्वल टू 0 बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहां पर क्योंकि हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं x की, तो इन्फिनिट वैल्यूज रख सकते हैं, तो हम ये कहेंगे कि इस वाली इक्वेशन के इन्फिनिट सॉल्यूशंस मौजूद है, ला मुतनाही, ला महदूद, ला तादाद हल मौजूद है। आप दूसरी इक्वेशन देखिए, मिलती जुलती जरूर है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं इस तरफ 2x है और ये 9x है, पहली वाली में भी यही था, तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड पे -7x प्लस 3 और राइट हैंड साइड पे एक बार फिर -7x आ जाएगा हमारे पास, -7x और +2 अब मैं इसको सही से लिख दूं, 7x +2 उसी रंग में लिख दिया मैंने। और अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं दोनों तरफ से 3 को जमा कर लूं, यूं कह के दोनों तरफ से 7 को माइनस कर दूं, -7 को मैंने दोनों तरफ ऐड कर लिया, सॉरी, तो ये -7 + 7 0, दूसरी तरफ भी 0, तो 3 इज इक्वल टू 2 मेरे पास आ जाएगा, जिसकी कोई तुक नहीं है, बेतुका जवाब है। 3 और 2 आपस में बराबर नहीं होते, और जब 3 और 2 बराबर नहीं होते तो मेरे पास कोई फिलहाल ऐसा तरीका नहीं है जिसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकूं कि 3 और 2 बराबर है बगैर x को इन्वॉल्व किए। तो इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन मेरे पास मौजूद नहीं है। अब आइए आखिरी और तीसरी इक्वेशन की तरफ। इस इक्वेशन में हमें देखिए, मैंने दोनों तरफ से 3 को जब मैं माइनस करूंगा तो यहां से 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 रह जाएगा, -7x हो जाएगा, दूसरी तरफ 2x, ये हो जाएगा, 2 में 2x आ जाएगा, -1, क्योंकि -3 जो है वो बड़ा है +2 से, तो ये -1 इसकी साइन आ जाएगी। अब मैं ये करता हूं कि -7x में से
2x को माइनस करता हूं, यानी कि दोनों साइड पे -2x को मैं ऐड कर लेता हूं, तो ये 2 और 2x -2x कैंसिल आउट हो जाएगा, 9x, और ये जनाब आ जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू 1/9। तो x इज इक्वल टू 5 जैसी कंडीशन में ये आ गया, क्योंकि x किसी नंबर के बराबर, लिहाजा हम कहेंगे कि इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, सिर्फ एक सोल्यूशन मौजूद है। शुक्रिया।